हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज जो चर्चा हम लोग करेंगे वो बीपीएससी 64वीं इंटरव्यू की करेंगे। सबसे पहले आप लोग खुश होंगे और फिर अच्छे ढंग से रह रहे होंगे और इंटरव्यू की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा और आशा दोनों है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ देखा जाता है कि लोग में मनोबल का थोड़ा कमी है। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए और आई कांटेक्ट जो है कि अच्छे ढंग से हो, पहनावा अच्छे ढंग से हो इंटरव्यू में। और दूसरी नंबर बात है, सबसे पहले आप लोग जो क्षेत्रीय टोन का इस्तेमाल करते हैं उसको कम से कम करें। वो प्रशासन में जाने के लिए उपयुक्त शब्दावली का चयन करना आपके लिए ज़रूरी है। ये तो आपको प्रशासनिक कौशल और दक्षता के लिए भी आपके ज़रूरी माना जाता है, इसलिए वहाँ पे आपको सुधार करना ही होगा। तो इंटरव्यू में अच्छे अंक कैसे पाएँ, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ जो कमियां हैं, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। बहुत सारा जो है एपिसोड पहले भी आ चुका है, इंटरव्यू को लेकर हम बहुत सारा टिप्स दे चुके हैं। 10 के लगभग आ चुका है पहले ही, और आज 11वां है। तो 11वां में हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या, जैसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें जो कमियां हैं उसी के आधार पे हम आपको जो है कि सुधार की बात करेंगे कि कैसे आप वहाँ सुधार कर सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू जो है आपको प्रशासनिक कौशल और दक्षता जो होनी चाहिए उसका ही जो है कि उसमें जांच किया जाता है। तो सबसे पहले बायोडाटा के लेवल पे आप चीज़ों को अच्छे ढंग से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि शुरुआत वहाँ बायोडाटा से होगा। और ऐसे अगर कॉमन क्वेश्चन आप कैसा फील कर रहे हैं ये भी पूछा जा सकता है, आप अपने बारे में परिचय दें ये भी पूछा जा सकता है। तो इन सब का शुरुआत के लिए आप कैसे वहाँ पर बोलें, ये जो है कि ज़रूरी है कि इस पर आप प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा। बायोडाटा में आप मैट्रिक कहाँ से किए, इंटर कहाँ से किए, ग्रेजुएशन कहाँ से किए, तो ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए। आपका प्रतिशत अंक कितना रहा ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर तो आप लोग, और अगर जॉब में हैं तो जॉब के बारे में भी आपको बताना है, तो जॉब पे भी आप अच्छे ढंग से काम कर लीजिएगा। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब वालों के लिए जॉब वाले क्षेत्र से ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ऐसा इंटरव्यू में देखा गया है। तो आप लोग वहाँ भी जो है तैयारी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। ये हो गया बायोडाटा पे। स्टेट लेवल, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न बीपीएससी अगर पूछेगी, जनरली ऐसा देखा जाता है, तो स्टेट से ही जोड़कर आपको पूछती है। तो स्टेट लेवल का करेंट थोड़ा देखते रहिएगा, थोड़ा ढांचागत अध्ययन भी इसका कर लीजिएगा, क्योंकि दक्षिण बिहार में सूखा बहुत ज़्यादा आता है, उत्तर बिहार जो है कि बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहता है। और अभी भी स्थिति देख लीजिए, उत्तर बिहार में भयावह बाढ़ की स्थिति है। तो बाढ़ किन किन नदियों से कौन कौन क्षेत्र प्रभावित होता है उत्तर बिहार का, ये आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बाढ़ आने का कारण क्या है, बाढ़ आने के पीछे जो है कि उसका कारण तो जानना ही है, उसके बाद निदान उसका क्या है ये भी जानना है, और कैसे प्रभावी ढंग से वहाँ मैनेजमेंट हो सकता है इसको भी जानना है। ये कुछ चीज़ें जैसे कि हम लोग देखा इंटरव्यू के दौरान, जैसे आपको हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वज्रपात की घटना हुई, तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी ऐप जारी किया और बिहार सरकार ने भी अपना एक ऐप जारी किया। तो उसको जो है दिमाग में रखिए कि कौन सा ऐप जारी की हाल फिलहाल में सरकार ने। तो ये सब होना चाहिए दिमाग में चीज़ें। वहाँ पे जो है कि अगर आप नहीं बताते हैं तो ये माना जाएगा आप सक्रिय नहीं हैं, और एक प्रशासन में सक्रियता ज़रूरी होती है। नेशनल इशू में जो विवादित क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप प्रशासनिक अप्रोच पे उत्तर दें, और अगर बहुत ज़्यादा विवादित मुद्दा है तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का आप सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आरक्षण के संदर्भ में पूछा जाए तो आप सर्वोच्च न्यायालय के जो है कि टिप्पणी को ध्यान में रख के आप उत्तर दे सकते हैं। अपना व्यू, अपना ओपिनियन और क्षेत्रीयता से प्रभावित या फिर परंपरागत दृष्टिकोण से प्रभावित ओपिनियन वहाँ पे बिल्कुल नहीं दें। आपको संवैधानिक मापदंड पे ही उत्तर देना है। तो ये सभी मौलिक सुधार आपको करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों में ऐसी कमियां देखी गई है। और फिर सबसे बड़ा बात है इंटरनेशनल इशू जब हम पूछते हैं
भारत चीन संबंध। तो भारत चीन संबंध में बहुत सारे लड़के जो है कि उत्तर ऐसा देते हैं कि चीन के प्रति सारे रिश्तों को तोड़ने की बात कर देते हैं, चीन के प्रति आक्रामक नीति भारत की हो ऐसी बात करते हैं। देखिए, व्यवहारिक जो पॉलिसी हो उसको ही ध्यान में रख के आप उत्तर दीजिए, और भारत सरकार जिस प्रकार की नीतियाँ अपना रही है उसको ही ध्यान में रखकर आप उत्तर दें। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और सब्जेक्ट के लेवल पे, सब्जेक्ट में आप जो है कि दोनों सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा। एक तो आपको स्नातक में जो सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट जिसको आपने वहाँ पे चुना है, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे बृहद रूप में थोड़ा, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू के दौरान 2-3 ही प्रश्न होते हैं जो आपके 50% से अधिक अंक को डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ सवाल हम लोगों से पूछे जिसके संदर्भ में हम आपसे अभी चर्चा करना चाहेंगे। एक प्रश्न था कि जिसमें हमने पूछा कि सांप्रदायिक जो घटना घटती है, सांप्रदायिक घटना, उसमें क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे उसमें प्रशासन को हैंडल करना चाहिए। या फिर आप एकाएक जो है कि कहीं पे जाते हैं और पाते हैं कि वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, तो आपका तात्कालिक स्टेप क्या होगा। अगर हिंसा का रूप है, सांप्रदायिक दंगा ले चुका है, तो आप वहाँ धारा 144 के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं बचता है। अगर झड़प हुई है और ऐसा वातावरण है तो फिर आप दोनों पक्ष को समझाकर मामला को शांत कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हम पूछते हैं कि आपके अधीनस्थ अधिकारी, आपको पता चलता है कि वो करप्शन में लिप्त हैं, तो आप क्या करेंगे। तो इन सभी का जवाब आपको प्रशासनिक मापदंड पे उत्तर इसका देना होगा। या आपके सीनियर अधिकारी आपको प्रेशराइज करते हैं किसी भी गलत काम के लिए, तो आप क्या करेंगे। तो इसका एक व्यवहारिक आंसर आप लोग दीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसको देना कैसे है, कैसे तैयार करें चीज़ों को। तो देखिए, इथिक्स वाले पार्ट में आप लोग पढ़े होंगे, यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कैसे प्रशासन में कहाँ पर क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट था पहले। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लें। यूट्यूब पर भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, और प्लस बहुत सारे क्वेश्चन पर तो चर्चा करके जवाब देना भी संभव नहीं हो पाता है कि सारा समस्या समाधान पर आपको चर्चा कर दिया जाए और पूरी तरह से आप तैयार कर लें। हाँ, लेकिन बिल्कुल हमारा जो हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में ज़रूर पूछते हैं, वो आपको समस्या समाधान से जुड़ा हुआ हो, और इंटरव्यू बोर्ड में भी आपको पूछा जाएगा। और उस समय आपने क्या उत्तर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर आप लोग जो है तैयारी अच्छे ढंग से ज़रूर करें। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच सभी चीज़ों में अपनाना है। बायोडाटा में गलती नहीं हो, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से स्पष्ट ढंग से हम लोग तैयार कर लें। कॉन्फिडेंस लेवल तभी आपका बढ़ेगा जब चीज़ों को आप तैयार रखें। ये नहीं कि अमृत बानी में सुनने में लगे हुए हैं, आज आईएएस जी आ रहे हैं, आज आईपीएस जी आ रहे हैं, आज टॉपर साहब आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें को देखिए ज़रूर, लेकिन अपना ज़रूर तैयार कीजिए। देख रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, विशेष फ़ायदा भी नहीं है उसका, लेकिन देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लोगों का डाउन रहता है कि देख लेंगे तो हो जाएगा काम। शाहरुख खान को तो डेली हम लोग देखते हैं, तो एक्टर कहाँ बन जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, आप लोग जब तक बेसिक तैयार नहीं करेंगे तब तक इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करना संभव नहीं है। ठीक है, चीज़ों को तैयार कीजिए आप लोग। और दूसरा नंबर बात जो हम आपको कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में आपको सबसे बड़ा चीज़ जो है, आज इसको थोड़ा सा देख भी लीजिए। प्रशासन के संदर्भ में आपको 4-5 क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सबसे पहले प्रशासन में आपको पूछ देगा, सुशासन का तात्पर्य क्या है। सुशासन का तात्पर्य क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है। तो सुशासन का सीधा तात्पर्य ये है, वैसा शासन जो प्रशासन में जनसहभागिता को सुनिश्चित करे, वह सुशासन है। प्रशासन में ऐसी दक्षता जो कि प्रशासन को स्मार्ट बनाए। स्मार्ट का तात्पर्य क्या है
सिंपल सरल बनाए, मोरल नैतिक उसको बनाए, अकाउंटेबल बनाए, रिस्पॉन्सिबल बनाए और ट्रांसपेरेंसी उसमें हो। तो ये आपको इस अप्रोच पर आपको बताना है सुशासन क्या है, आप में क्या ऐसा गुण है कि आपका ही चयन किया जाए। तो इन्हीं चीज़ों को आप जवाब दीजिए कि हम इन चीज़ों को लाने का प्रयास प्रशासन में करेंगे आप में। और फिर जो जॉब वाले हैं उनसे ये पूछा जा सकता है कि आप पहले से जॉब में हैं तो आप प्रशासन में आना क्यों चाहते हैं। आप टीचर हैं, अच्छे काम आप कर रहे हैं, समाज सेवा का काम आप कर रहे हैं, तो फिर आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं। तो आप बताइए कि सर प्रशासन में जाकर हम एक बृहद दायरे में समाज का जो है कि समाज से जुड़ी गतिविधियों में हम भाग ले सकते हैं और बड़े पैमाने पर हम जो है कि सुधारात्मक गतिविधि को जो है कि बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए हम प्रशासन में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग टीचर के जॉब में हैं तो उनको जो है कि अब शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति, तो उसमें क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या चुनौतियां हैं उस संदर्भ में, इस संदर्भ में भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। रेलवे के हैं तो रेलवे का निजीकरण का मुद्दा, बैंकिंग के हैं तो बैंकिंग के निजीकरण का मुद्दा, बैंकिंग पर जो वर्कलोड है कैसे वहाँ काम सक्रिय ढंग से किया जा सकता है, क्या क्या अनियमितताएँ हो रही है, इस संदर्भ में आपको जो है कि सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस पर तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। और इंजीनियरिंग फील्ड वाले बहुत सारे इंटरव्यू हमारे यहाँ लोग दे रहे हैं, उनके लिए दो बात मैं कहूँगा, दो तरह के प्रश्न आपको ज़रूर पूछे जाएंगे कि आप इंजीनियर हैं फिर आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं। इंजीनियरिंग में तो आपने खर्च कर दिया इतना सारा पैसा, तो फिर आप इंजीनियरिंग में ही क्यों नहीं देश को सेवा करें। तो इसके लिए थोड़ा जवाब आप सोच के रखिएगा। ऐसे जवाब तो हम अपने यहाँ बताते ही हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं जिन लोग को बता ही रहे हैं, थोड़ा इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं थोड़ा इसको तैयार कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो क्यों सेवा में आप आना चाहते हैं। दूसरी नंबर बात, इंजीनियरिंग फील्ड में आप जुड़े हुए हैं तो आप प्रशासन में कैसे बेहतर कर पाएंगे, उसका उपयोगिता क्या है। तो इन चीज़ों को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और अगर हम लोग की मॉक श्रृंखला से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7004291557 पे, 7004291557। आप जुड़ सकते हैं हमारी मॉक श्रृंखला से, और चल रहा है और सभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और यही कहूँगा कि तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अब लॉकडाउन बिहार में बढ़ गया, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ गया कि इंटरव्यू सर कब होगा, जब लॉकडाउन बढ़ रहा है इस तरह से, क्या चुनाव के बाद मेरा इंटरव्यू चल जाएगा। ऐसे लोगों को जो है कि डर बना हुआ। देखिए सबसे पहला मैं बोल देता हूँ एक बात कि जब भी इंटरव्यू शुरू होगा, ठीक है चीज़ें अभी लॉकडाउन के लेकर थोड़ा सा समस्या है, लेकिन सरकार चाहे तो फिर परीक्षा ले सकती है। अगर परीक्षा अगर वो ली, इंटरव्यू को आयोजित की, तो उस पर किसी प्रकार का रोक भी नहीं लग पाएगा लॉकडाउन में। ये नहीं है कि वो राज्य सरकार के दायरे में है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि ढांचे को कैसे वो प्रबंधन करे, ये राज्य सरकार के अधिकार में है। यूपी ने परीक्षा लिया, अब तो परीक्षा की बात आ रही है कि इंजीनियरिंग की भी परीक्षा होगी, नीट की भी परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट भी जो है कि परीक्षा को रोकने से इनकार किया है। तो परीक्षाएं तो होगी ही ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारे लोग में तैयारी कर रहे हैं, मॉक देंगे, ऐसा नहीं कीजिए। मॉक ही तैयारी है। इंटरव्यू में अगर मॉक आप नहीं दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग क्षेत्रीय टोन में बात करने लगते हैं, बहुत सारा क्षेत्रीय टोन आ जाता है, जैसे कि जो ये वो होने लगता है बोलने के क्रम में। तो इन चीज़ों को कम आप कैसे कीजिएगा। हम आपकी कमियों को जब जानेंगे तभी आप में सुधार करा सकते हैं ना। तो इस पे आप लोग काम कीजिए और फिर हम यही बोलेंगे अधिक से अधिक आप लोग मौक दीजिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।